सोशल मीडिया, उसका प्रभाव और फिर उसकी वजह से टीनेज में तनाव। जी हाँ, जीन ट्वेंगी एक बड़ी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञानी हैं अमेरिका की, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों पर शोध किया। 2017 में उन्होंने एक दावा किया था कि आप जो सोशल मीडिया है, जो स्मार्टफोन है, वो जो हमारे टीनेजर्स है, जो हमारे युवा हैं, टीनेज से लेकर युवा तक के जो लोग हैं उस अवस्था के, उनके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव डाल रहा है। उनके अंदर एंग्जाइटी बढ़ रही है, उनके अंदर तनाव यानी कि डिप्रेशन बढ़ रहा है। उसकी वजह से उनको कई दूसरे रोग हो रहे हैं, उनके साथ दूसरी तकलीफें हो रही हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनकी नींद कम हो रही है और बहुत सारी बातें। अब उन्होंने किताब लिखी है जनरेशंस नाम की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे तथ्य, फैक्ट और फिगर्स दिए हैं जो उनकी उन बातों को साबित करता है, क्योंकि तब से अब तक उस पर काफी चर्चा हुई है। अब इसका भारतीय संदर्भ कुछ ऐसा है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा जो लोग हैं सोशल मीडिया यूजर्स है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स अभी यहां पर बताऊंगा। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हिंदुस्तान में है। जाहिर है हमारी आबादी ज्यादा है तो संख्या भी ज्यादा है, और साथ में ये भी कि उसमें युवा बहुत ज्यादा है। तो देखिए 95% जो टीनेजर्स हैं सोशल मीडिया पर है। ये जनरेशंस किताब से जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, जो फैक्ट्स लिए हैं, ये वो है। रोज 7 घंटे तक सोशल मीडिया पर जो युवा हैं वो वक्त बिता रहे हैं ऑन एन एवरेज। इसके अलावा जो इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है कि उनकी नींद का जो वक्त है वो घट गया है। और अक्सर क्या होता है कि बेड पर जाते वक्त जब लोगों को फुर्सत मिलती है, यंगस्टर्स या कोई भी हो, तो वो उस समय ज़्यादा समय बिताते हैं और नींद कम होती है। इससे फिर क्या होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होने लगती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि भारत की अगर हम बात करें, ये तो क्योंकि उन्होंने किताब अमेरिकन पृष्ठभूमि में लिखी है, लेकिन आप भारत में 10% आबादी, करीब 15 से 24 साल के जो उम्र के लोग हैं, टीनेजर्स से लेकर युवा, उनकी 10% आबादी है देश की कुल जनसंख्या में से। और वहाँ पर हर 7वां युवा जो है वो डिप्रेशन महसूस करता है। ये भी फैक्ट है, ये ताज़े फिगर्स है हिंदुस्तान के अंदर। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन, आपका सोशल मीडिया, पढ़ाई का प्रेशर, माता पिता की उम्मीदें, ये तो एक रीज़न है। लेकिन एक बड़ा रीज़न है बदलता सामाजिक माहौल, हाथ से सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और इस तरह की कई चीज़ें जो इस पर अपने प्रभाव छोड़ती है। तो क्या वाकई में सोशल मीडिया इतना बड़ा कर्ज है, या उसके वजह से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है? क्या स्मार्टफोन वाकई में कैसी लत में तब्दील हो गया है? क्योंकि ये तो 24 घंटे आपकी जेब में रहता है, तो ये अब आपसे सेपरेट नहीं हो सकता और एक रोग की तरह आपके साथ आ गया। आज इस पर फिर एक बार चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिक डॉक्टर पल्लवी झा, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर शीतल नायर और माइंड कोच सुदर्शन सावत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शीतल, आपसे हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो जीन ट्वेंगी कह रही हैं अमेरिका के संदर्भ में, भारत में वो कितना सही है, कितना? हमने भारत के भी आंकड़े दिखाए, भारत की भी तस्वीर अभी आपको बताई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में कही है, लेकिन वही मोबाइल फ़ोन, वही सोशल मीडिया वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नमस्कार भट्ट साहब एंड कंज्यूमर अड्डा के सारे दर्शक मित्रों को मेरा प्रणाम। अब ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, बिकॉज आज की तारीख में हमारी जो जनसंख्या है, जिसकी तादाद अब दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्र बन चुके हैं, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आप गिन के चलें तो हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है युवा, जो इसी लत को लगा हुआ है, इसकी कंडीशन टेक्निकली देखा जाए तो एक भस्मासुर जैसी कंडीशन है। हमारे हाथ में एक वरदान है और वो हम अपने सर पे रखते हैं और हम खुद भस्मिक हो जाते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है हमारे युवाओं में, या किसी भी तरह के युवाओं के अंदर, हम 7 से 8 घंटा पूरा दिन स्मार्टफोन पे बिताते हैं। अब हम 7 से 8 घंटा अगर हम स्मार्टफोन पे ही बिताएंगे तो हमारा जो सामाजिक दायित्व है, या हमारी जो फिजिकल नीड्स है या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल वर्कआउट की सिचुएशंस है, वो होती नहीं है। मैक्सिमम जो युवा है वो एडिक्टेड है गेम्स में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ये सारी चीजों में हम टोटल फोकस्ड है इन सच अ मैनर कि हम इसी को अपना हकीकत वाली जिंदगी मानने लगे हैं और हम इसी के संदर्भ में जीने लगे हैं।
सो मच सो दैट हमारे यहाँ पे डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे डिप्रेशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ पे एंग्जाइटी नहीं था, बट इसका स्तर बढ़ रहा है। इट इज गेटिंग सो हार्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक 14 वर्षीय युवती गयाना में रहती थी, उसके हाथ से एक स्मार्टफोन छीन लिया गया स्कूल की अथॉरिटीज ने, एंड शी बर्न डाउन। उसने अपने पूरे के पूरे स्कूल को जला दिया। 19 लोगों की मृत्यु हुई। ये आपने रिसेंटली पेपर में पढ़ा होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें लत लग चुकी है। इट इज लाइक ड्रग्स, एक नशीले पदार्थ जैसा हो गया है। सो मच सो दैट हमारा जो सकारात्मक अभिगम होना चाहिए था जिंदगी में, हम उसको खो चुके हैं। आज के युवाओं को अगर आप बोलेंगे कि आप स्मार्टफोन को साइड में रख के अपने माता पिता से बात करें, दोस्तों से जाके मिले, तो ये नामुमकिन सा लगता है। अगर आप कैफेज में जाएंगे, अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, तो वहां पे भी आप देखेंगे टेबल पे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब्स ये होते ही हैं। इसके सिवा जीना नामुमकिन सा हो गया है। तो एक ऐसी चीज जो हमारे लिए एक्चुअली लाभदायक, it was supposed to be helpful for us, beneficial for us, it has turned to something like this and it is growing. अगर आप एप्पल का नया विशेष देखें तो आर्टिफिशियल रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का उनका नया सेट आया है, विच इज गोइंग टू मेक श्योर दैट आपकी जिंदगी अब वर्चुअली रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजें, और इवन हम तो मेटावर्स की बातें करते हैं, जो कि पूरी दुनिया ही वर्चुअल वर्ल्ड बनने जा रहा है। तो ये वर्चुअलिटी कितने काम की है? क्या सच में हमें इतनी वर्चुअल चीजों की जरूरत है? सुदर्शन साहब, फोन एक नेसेसिटी भी है, नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं, और हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। और हो ये गया है कि दरअसल फोन ने बहुत सारी जो अलग अलग चीजें हैं, चाहे घड़ी हो, कैमरा हो, इवन आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे आप काम करते हो, उन सबको एक साथ अपने आप में ले लिया है। तो एक बात तो समझ में आती है कि एक सर्टेन चीज है कि वो वहां पे आपको करनी है, लेकिन जैसा अभी यहाँ पर शीतल ने कहा कि वो लत बन गया। अब आपने फोन खोला, उसके बाद या तो आप वीडियोस देखने लग गए या फिर आप सोशल मीडिया पर सर्फिंग करने लग गए, एक के बाद एक चीजें। चलिए वो भी ठीक है जब तक आपको वो एंटरटेन कर रहा है, लेकिन वहां से जो नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं, जब मैं जो इसी रिपोर्ट पे पढ़ रहा था, आप अपने आप में तुलना करने लग जाते हैं। खासतौर पे टीनेजर्स में ज्यादा होता है, वो दूसरे के फोटोग्राफ्स देख के थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक तरह का दिमाग में कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं कि उसने वो लिया, मेरे पास नहीं, या वो वहां गया, ये मैंने नहीं किया, या आज मुझे जाके ये फोटो डालनी है या वो करना है। क्या यहां पे संतुलन बिगड़ता है? बाकी चीजें तो ठीक है। राइट। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में जो भी होंगे, एक्चुअली उनको ये समझ आना चाहिए कि कितनी टाइम उनको कंज्यूम करना चाहिए। मानो कि कोई भी सोशल मीडिया में आते हैं, अगर उनका टाइम पीरियड रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब भी टाइम को प्रॉपर उसको यूज नहीं करते हैं, तब जाके एक प्रॉब्लम वो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो मैं ये समझता हूं कि प्रॉपर एजुकेशन, अगर बच्चों को, टीनेजर्स को, अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर एजुकेशन देना स्टार्ट किया, जैसे कि मैं समझता हूं कि ऐसे 4 टाइप का एजुकेशन है। एक होता है जो एकेडमिक एजुकेशन, जो हम सभी को, हमें एक्सेप्टेंस ही है, राइट, जो स्कूल में, कॉलेज में हम बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोफेशन एजुकेशन, उनको आगे क्या बनना है, उनको किस चीज में आगे रुचि है, अगर उसके ऊपर वो प्रोफेशनल एजुकेशन लेंगे तो आगे वो और आगे बढ़ पाएंगे। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सक्सेस एंड हेल्थ एजुकेशन। आज लाइफ में सक्सेस बनने के लिए, या तो जो आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत है, अगर पेरेंट्स उनको उसके बारे में डिटेल्स में, डेप्थ में बात करें, तो हो सकता है कि उनको और ज्यादा नॉलेज उसी के ऊपर लेना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस एजुकेशन की बात करें, स्पिरिचुअल एजुकेशन। अब स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐसा है कि जब तक आप बच्चे को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक बच्चा उस लेवल तक, उस सक्सेस के बुलंदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि 4 तरह का एजुकेशन है, अगर ये एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो बच्चे जो है प्रॉपरली एक टाइम लिमिट रख के सोशल मीडिया को यूज करना स्टार्ट करेंगे, मैं ये समझता हूं। जी, तो अब ये एजुकेशन इनको देगा कौन? अब ये एजुकेशन या तो स्कूल से मिले या मदर फादर से मिले। दिक्कत ये है कि पूरा इकोसिस्टम ऐसा हो गया है कि आप, मैं, बड़े छोटे, जहां तक संभव है सबके पास वो मोबाइल है और वो एडिक्शन सबको है। शीतल साहब, कहां